Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, students, today we are going to read chapter Rahul's Decision. Now we will read in the chapter that what is Rahul's decision. कि राहुल ने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है. Because Rahul's exams has been over. Rahul was among the last to leave the hostel. Rahul has completed his education, completed his studies in a hostel. So finally, he was leaving the hostel. The board examination was over. He was deep in thought as he boarded the train. Boarded means get in the train. तो वो अपने घर ट्रेन में जा रहा है एंड ही वॉज थिंकिंग एंड थिंकिंग डीप इन थॉट कि वो बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है. ही हैड टेकन अ डिसीजन बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर अप्रूव इट. सो राहुल हैज़ टेकन अ डिसीजन. Rahul has thought something about his future, but right now we don't know what he thinks. So in chapter we will read. But he knew, लेकिन राहुल को लगता था कि शायद उसके पेरेंट्स कभी भी उसके डिसीज़न को नहीं मानेंगे. He walked home from the station. This gave him time to prepare himself. Now he was walking to his home. वो अपने घर को जा रहा है वॉक करके स्टेशन से. और अब उसको मतलब काफ़ी डिस्टेंस था राहुल के घर के बीच में और स्टेशन के बीच में. तो राहुल को लगा दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू थिंक बिकॉज नाउ आई एम हैविंग टाइम. तो राहुल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि कैसे मुझे घर पे जाके बात करनी है अपने पेरेंट्स से अपने डिसीज़न के बारे में. हिज होम वॉज अ फार्म some 6 kilometers out of the town. Where Rahul was living, where was he living? His house was a farm. फार्म हाउस था यानी खेतों में बना हुआ था राहुल का घर. और टाउन से यानी जो पास में टाउन है एक स्मॉल टाउन है उससे 6 किलोमीटर दूर था राहुल का घर. राहुल्स होम वॉज 6 किलोमीटर आउट ऑफ द टाउन. It was 5 in the evening. What was the time when Rahul reached at home? 5 in the evening. When a tired and dusty Rahul finally pushed upon the door of the courtyard. अब finally राहुल जो है वो अपने घर आ जाता है और वो बहुत टायर्ड होता है और डस्टी यानी फार्म में उसका घर है और उसको काफ़ी टाइम लग गया वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो जो उसके कपड़े हैं वो डस्ट से Rahul clothes become dusty and Rahul finally pushed upon the door. Finally वो डोर को पुश करता है. डोर ऑफ द कोर्टयार्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोर्टयार्ड? जो घर का खुला आंगन होता है. ठीक है, रूफ नहीं होती है जहाँ पे. His mother stood. Let's see here. His mother stood with her back to the door, busy mixing the evening feed for the cows. Then when Rahul reached at home, what was mother doing? She is mixing feed for the cow. She never turned around till Rahul was right behind her, and then in a minute her eyes filled with tears of gladness. Gladness क्या होता है? Happiness. जैसे ही उसने देखा पीछे मुड़ के कि राहुल है, राहुल बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है, तभी राहुल की मम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं. टीयर्स ऑफ ग्लैडनेस. हैप्पीनेस से भी टीयर्स आ जाते हैं ना. कई बार तो हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है या हमें हर्ट होता है तो हम क्राई करते हैं तो टीयर्स आते हैं हमारी आईज से. लेकिन नहीं, राहुल की मम्मा राहुल को देख के बहुत खुश होते हैं. एंड हर आईज फिल्ड विद टीयर्स. ओ राहुल माई सन, व्हेन डिड यू कम? अ लिटल लेटर दे वर जॉइंड बाय राहुल्स फादर. राहुल की मामा पूछते हैं कि बेटा आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं लगा आपके आने का. थोड़ी देर बाद, अ लिटल लेटर, आफ्टर सम टाइम, दे वर जॉइंड बाय राहुल्स फादर, कि राहुल के फादर भी आ जाते हैं. हिज लीन फेस फ्लश्ड विथ प्लेजर.
लीन फेस क्या होता है? राहुल के पापा का पतला सा फेस है, वो भी मतलब खुश हो जाते हैं, उनके फेस पे खुशी आ जाती है, प्लेजर। फ्लश्ड मीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। एंड what does his father say? Hello, son, he said in a voice that quivered unmistakably. Quivered means कि जैसे बहुत दिनों से किसी को देखने से तरस जाते हैं ना. After a long time, he has seen his son, so he was very happy to see Rahul. Rahul was quite accustomed to his mother giving vent to her feelings. अब मम्मा हैं जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद उन्होंने राहुल को देखा था, and she was releasing her feelings in front of Rahul. He knew how to comfort her. Rahul is a wise boy, वो बहुत समझदार बच्चा है, and he knows that how to comfort her mother. But when his father fought back a tide of emotion, things were different. Rahul knew how life had treated his father. लेकिन फिर राहुल के पापा जो हैं वो फार्मिंग करते हैं, और जैसे ही उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया राहुल को देखने के बाद, तो लगा कि चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं। राहुल को पता था कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके पापा को फार्मिंग करते हुए, एंड ही वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज फादर। नाउ he had seen photographs of the army officer who was forced to take premature retirement. Premature क्या होता है? Happening before expected time. अब वो अपने पापा की फोटोग्राफ्स देख रहा है, फोटोज देख रहा है। कौन? राहुल। किसकी? अपने पापा की। और पापा का क्या प्रोफेशन था पहले? ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, और उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी। ही टुक प्री मेच्योर रिटायरमेंट बिकॉज ऑफ द फैमिली सर्कमस्टांसेस। प्री मेच्योर मीन्स फॉर एग्जाम्पल लाइक राहुल के पापा की जो है रिटायरमेंट सपोज करो कि 2020 में होनी थी, लेकिन उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली 2015 में। तो प्री मेच्योर क्या होता है? टाइम से पहले, जो रिटायरमेंट का टाइम होता है। बिकॉज ही कुड नॉट बियर द स्ट्रेन ऑफ 2 wars. 2 wars मीन्स कि उनको वो सह नहीं पाए, वो बियर नहीं कर पाए। ही वॉज नॉट एबल टू बियर द स्ट्रेन ऑफ 2 wars, की उनको बहुत ज़्यादा, दैट वॉज वेरी ऑफुल फॉर हिम टू टेक द टेंशन ऑफ 2 wars, कि वो नहीं देख सकते थे, स्ट्रेन नहीं ले सकते थे 2 wars का। ही न्यू हाउ ऑल मनी हैड गॉन इन टू देयर होल्डिंग. वट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्डिंग? अ पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग. उन्होंने जब अपनी रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिला था, तो उनका सारा पैसा किस में चला गया? फार्म को खरीदने में. ही न्यू द हार्ट ब्रेक्स टू, द क्रॉप्स दैट फेल्ड, द मनी दैट सैंक एवरी ईयर. बट इन फार्मिंग ही फेस्ड सो मैनी ट्रबल्स. वाई? कभी क्रॉप्स अच्छी नहीं होती थी, और जो क्रॉप्स पे पैसा लगा होता था या क्रॉप्स अच्छी ना होने के कारण पैसा जो है वो हर साल डूब जाता था, यानी पैसा अच्छा नहीं मिलता था फार्मिंग में उनको. सो ही वॉज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज फार्म्स. टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द मैन विद इट टू, राहुल मेट हिज फादर विद डीप सिंपथी बट वेरी फ्यू वर्ड्स. अब इतना सब कुछ हो जाता है पापा के साथ. पापा इज इन अ ग्रेट ट्रबल. सो राहुल every time thinks about it that how can he help his father. तो राहुल सिंपथी शो करते हैं, पापा के साथ कंसर्न शो करते हैं राहुल, कि अब उसको कैसे वो मतलब ऐसा रास्ता निकाले जिससे उसके पापा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. लेकिन उसके पास कुछ ही वर्ड्स होते हैं पापा की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए. वो कंसोल करते हैं अपने पापा को. ही लुक्ड अवे टेकिंग टाइम टू रिकवर हिमसेल्फ. तो राहुल अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और इधर उधर देखते हैं, और अपने आप को कंट्रोल करके हिम्मत इकट्ठी करता है राहुल
In half an hour they were seated around the table. और वो खाने के लिए टेबल पे आ जाते हैं. Having dinner in the blue enamel plates that had come from the army canteen years ago. तो वो कौन सी प्लेट्स में खाना खाते हैं? इनामिल इज़ द मेटल. तो ये देखो, ये प्लेट्स हैं इनामिल की, जिनमें राहुल और उसकी फैमिली खाना खा रहे हैं, डिनर ले रहे हैं. और ये इनामिल प्लेट्स कहाँ से आई थी? कैंटीन से, जहाँ पे आर्मी में, जब उसके पापा आर्मी में थे, वहाँ पे जॉब करते थे. राहुल वॉज प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ हिज लाइफ. नाउ as the title given of this chapter, Rahul's decision. So Rahul is taking a decision and now he is preparing the speech of his life, that what he has to say to his parents. अब राहुल एक स्पीच प्रिपेयर कर रहा है अपने मन में कि अब उसके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ उसको अपने डिसीजन के लिए कैसे बात करनी है. He would begin after dinner. Father, there is something I would like to tell you. Now somehow he is ready to talk to his parents. Now he would begin. अब उसने स्टार्ट किया कि फादर, पापा, कि मुझे आपको कुछ कहना है. I would like to tell you. Let me say it now or I'll never be able to say it. कि पापा अब मुझे कहने दो और अब मुझे कहना है, अदरवाइज़ मैं अपनी लाइफ का डिसीज़न अब आगे कभी भी नहीं ले पाऊँगा और मैं दोबारा कभी भी नहीं ये चीज़ बोल पाऊँगा. सो लेट मी से इट नाउ. फादर, आई नो यू वॉन्ट मी टू डू ग्रेट थिंग्स. अब हर किसी के फादर का ये ड्रीम होता है ना कि बड़े होके आपको IAS ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. ये होती है ना चॉइसेस पेरेंट्स की कि हमारा बच्चा तो बड़ा होके ये बने. तो ऐसे ही राहुल ने अपने फादर को बोला कि मुझे पता है कि आप मुझे ग्रेट थिंग्स देना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसन और मे बी अ करियर इन द IAS. आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, और हो सकता है कि आप मुझे IAS ऑफिसर बनाना चाहते हो. बट देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू. लेकिन एक चीज़ है जो मुझे करनी है, एंड दैट इज़ फार्मिंग. वॉट डज राहुल वॉन्ट टू डू? फार्मिंग. What is Rahul's decision to do? Farming. He wants to involve in farming. This is a very big decision. Here on this very land, I like farming. और मैं यहीं पर फार्मिंग करूँगा, अपने खेतों में फार्मिंग करूँगा. Besides, all you need in order to make a go of things is a tough, reliable hand like me. और सबसे ज़्यादा कि आपको पापा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आपका बेटा ही आपकी हेल्प कर रहा है. रिलायबल हैंड लाइक मी. आई एम टेलिंग यू. ओ मदर, डोंट क्राई. नाउ व्हेन हिज मदर लिसन हिज डिसीजन, शी स्टार्टेड क्राइंग. श्योरली यू वॉन्ट मी हेयर, डोंट यू? राहुल ने कहा कि मम्मा, जब आपसे दूर होता हूँ तो आपको मेरी बहुत याद आती है. आपको नहीं लगता कि अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूँ? एंड सो ही वेंट ऑन एंड ऑन विद हिमसेल्फ. और वो अपने आप से, मतलब अपना जो डिसीज़न है वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था. थ्रू आउट द डिनर हिज मदर सुपर्ब कुकिंग वेंट अननोटिस्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपर्ब? कि जो डिनर के लिए इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी मम्मा ने, वो किसी ने भी नोटिस नहीं की, बिकॉज एवरीबडी वॉज बिजी इन लिसनिंग टू द राहुल. सो नो वन हैज़ नोटिस्ड what did the mother cook for Rahul. So did the tense look on his father's face. क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे कि हम तो बच्चे को क्या बनाना चाहते थे, and he wanted to do farming. The meal was over at last. At last, they had their dinner. Rahul put out the moras in the courtyard. Rahul put out the moras in the courtyard. What is the meaning of moras? Where they sit. This is called. मूड़ा भी बोल देते हैं ना, मूड़े बोल देते हैं कई लोग, है ना. इन द कोर्टयार्ड, यानी वो आंगन में मूड़ास को लेके
आ गया था राहुल एंड 3 ऑफ देम सेट डाउन, और वो तीनों वहाँ पे बैठ गए. द सेकेंड्स टिक्ड बाय. अवे इन द डिस्टेंस समवन टूटेड अ हॉर्न. Rahul drew a deep breath, and so did his father. But it was the latter who spoke first. Rahul, I have something to say to you. And to Rahul, the word sounded very familiar. Now, seconds जा रहे थे, time is going on, and everybody is quiet. थोड़ी दूर पे एक हॉर्न की आवाज़ आती है जिससे कि उनकी साइलेंस जो है वो ब्रेक होती है. और राहुल ने एक बहुत डीप ब्रीथ ली होती है, लाइक ऐसे ऐसे, क्योंकि राहुल वॉज इन टेंशन. ही वॉज वरीड दैट उसके पेरेंट्स एग्री होंगे कि नहीं होंगे उसके डिसीज़न पे. और फिर ये था कि कौन पहले बोलेगा. तो पापा ने बात स्टार्ट की. ही स्टार्टेड डिस्कशन कि राहुल, मुझे भी आपको कुछ कहना है. देयर वॉज अ पोज, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं. एंड देन हिज फादर वेंट ऑन अगेन एज इफ अनबर्डनिंग हिमसेल्फ. अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करवाया पापा ने, अपने आप को रिलैक्स किया और उन्होंने बात स्टार्ट की. अ स्पीच केयरफुली रिहर्स्ड. राहुल, इट्स टाइम यू थिंक सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर. कि राहुल, ठीक है, आपने डिसीज़न लिया है और ये टाइम है अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होके सोचने का. नाउ यू हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर. You have to take a right decision about your future. You have so many career options to choose from. That you are having so many career options. You have so many options to choose for your future. You could be an engineer or a doctor, or you could sit for a competitive examination. कि आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा सकते हो, लाइक IAS, IPS. What shall it be? Rahul said in a croaky voice, which do you want it to be? राहुल को लगा नो, मेरा आइडिया जो है वो रिजेक्ट हो गया है, मेरा डिसीजन रिजेक्ट हो गया है. तो राहुल ने अपने पापा से पूछा कि आप क्या बनाना चाहते हो मुझे. His father was caught in an unguarded moment. कि फादर जिस मोमेंट का वेट कर रहे थे वो राहुल ने अब पूछा है. The words came tumbling out. Words आते हैं बाहर निकल के. Now let's see what does the Rahul father say. We didn't want to influence you in any way. Son, कि हम जो भी हमारी मर्जी है, विश है आपके लिए, हम उसको नहीं आपके ऊपर, आपको बर्डन नहीं देना चाहते किसी भी चीज़ का. हमारी कोई भी विश या हमारा कोई भी करियर ऑप्शन आपके लिए आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. That's why we have always kept it a secret. इसीलिए हमने हमेशा आपसे एक सीक्रेट रखा था. But your mother and I would be the happiest if you could join us here on the farm. कि आपकी ममा और मैं बहुत हैप्पी होंगे कि अगर आप हमें फार्म्स में ज्वाइन करते हो. क्योंकि बेटा समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई भी फादर नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो फार्मिंग में इन्वॉल्व हो, फार्मिंग करे. ठीक है ना, हर किसी के पेरेंट्स का सपना होता है. एवरीबडी हैज़ अ ड्रीम दैट हिज और हर सन और डॉटर वुड बी एन इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर एंड सो मैनी करियर ऑप्शंस आर देयर. तो उनके फादर को लगता था कि जो राहुल की विश होगी वो बनेगा. लेकिन अब राहुल की विश क्या थी कि वो फार्म में अपने फादर को हेल्प करना चाहता है. सो राहुल्स मदर एंड फादर बोथ वर वेरी हैप्पी टू हियर दैट he wants to join them. I mean, it's a clean, healthy, wonderful life. पापा कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि आपका डिसीज़न राइट है कि यहाँ पे फार्म्स में क्या होगा कि आपको एक क्लीन, हेल्दी और एक अच्छी लाइफ मिलेगी, अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज़ एंड स्मोक ऑफ द सिटीज़. कि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उससे आप यहाँ पे रिलैक्स होके रहोगे. एक अच्छा फ्यूचर है आपके पास यहाँ. And there's so much that we could do together. और बहुत सारी चीज़ें हैं. We have plenty of things to do. So you can join us here. Rahul did not know how to hide his feeling from his family. अब राहुल इतना ज़्यादा खुश था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने फीलिंग्स को
अपनी फैमिली से कैसे हाइड करे. There were tears in his eyes. There were tears in his eyes. Rahul was very happy and tears in his eyes, and for once he did not care if others saw them. और उसको कोई भी ये नहीं था कि उसकी आंखों में टीयर्स हैं, हैप्पीनेस के टीयर्स हैं, और उसको कोई भी ये नहीं था कि कोई इसको देख रहा है रोते हुए, बिकॉज दे वर enjoying together and the family was very happy. So students, you have to read the chapter and understand the chapter very carefully. And today I am sending question answers and you have to do the question answers in your notebook. Fine.